अगर आप भी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर और पंजाब किंग्स के बीच खेला गया आईपीएल इतिहास का सबसे खतरनाक और रोमांचक मुकाबला पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2024 के छठे और एक सबसे रोमांचक मुकाबले में आईपीएल इतिहास के दो सबसे बड़ी टीमें भिड़ी। इस बार विराट की बेंगलोर के सामने शिखर धवन की पंजाब किंग्स खड़ी थी और इस मुकाबले में कुछ ऐसा हुआ कि अपनी अंतिम गेंद तक कह पाना नामुमकिन था कि कौन सी टीम बाजी मारने वाली है, जिसने तो आईपीएल के 17 सालों के इतिहास को पलट दिया। तो चिन्नास्वामी के मैदान पर खेले गए इस मैच की बात करें तो रोंगटे खड़े कर देने वाले इस महामुकाबले में सिक्का जब उछाला गया तब किस्मत चमकी बेंगलोर के कप्तान फाफ डु प्लेसी की और उन्होंने टॉस जीतकर पहले मेहमानों की मेहमान नवाजी करने के लिए उन्हें पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। दोस्तों, पंजाब की तरफ से एक बार फिर से रनों की तूफानी बरसात करने के इरादे से कप्तान शिखर धवन के साथ जॉनी बेयरस्टो की खतरनाक जोड़ी मैदान में उतरी और आधे मैच की पहली गेंद पर सिराज के खिलाफ चौका जड़कर धवन ने अपने तेवर बेंगलोर को दिखा दिए थे। तो वहीं तीसरे ओवर में जैसे ही मोहम्मद सिराज आए, इस बार जॉनी बेयरस्टो ने अपने हाथ खोले और इस खूंखार इंग्लिश बल्लेबाज ने सिराज को आड़े हाथों लेते हुए एक के बाद एक दो लगातार चौके मैदान के दो कोनों पर जमकर जड़ दिए। मोहम्मद सिराज के पसीने छुड़ा दिए थे। लेकिन दोस्तों, मोहम्मद सिराज भी कोई कमजोर खिलाड़ी नहीं है। ईंट का जवाब पत्थर से देना उन्हें बखूबी आता है और अगली गेंद पर मोहम्मद सिराज ने जॉनी बेयरस्टो को विराट के हाथों कैच आउट कराकर पंजाब को 440 वोल्ट का झटका दिया और अपनी टीम बेंगलोर को पहली सफलता दिला दी थी। जॉनी बेयरस्टो जहां केवल 6 गेंद पर 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, अब नंबर 3 के पायदान पर मोर्चा संभालने के लिए प्रभ सिमरन आए और आते ही इस खिलाड़ी ने बेहतरीन चौके से अपना खाता खोला था। इन दोनों खिलाड़ियों ने मजबूती से अपनी टीम को आगे बढ़ाया। हालांकि 6 ओवर के अंदर पावर प्ले में पंजाब की टीम केवल 40 रन बना पाई थी। दोनों बल्लेबाजों को अब यहां से अपनी पारी की रफ्तार में इजाफा करने की जरूरत थी और उन्होंने जिम्मेदारी को खूब बखूबी उठाते हुए अगले 2 ओवर में दोनों ने 2 जबरदस्त छक्के लगाए। 8 ओवर में पंजाब ने 50 रन बना लिए थे। उनके बीच अच्छी पार्टनरशिप पनप रही थी। शिखर धवन का बल्ला भी गरज रहा था। हालांकि तभी प्रभ सिमरन सिंह ग्लेन मैक्सवेल के जाल में फंस गए और 9वें ओवर में ये खिलाड़ी 17 गेंद पर 2 चौके और 2 छक्कों की बदौलत 25 रन बनाकर पवेलियन लौटे। उनके आउट होने के बाद मोर्चा संभालने के लिए लियम लिविंगस्टन आए थे। उन्होंने आते ही एक ताबड़तोड़ छक्का और चौका लगाया था। रॉकेट की रफ्तार से पंजाब की पारी आगे बढ़ रही थी, लेकिन दोस्तों उनकी यह रणनीति ज्यादा लंबी नहीं चली। 98 रन पर बोर्ड पर बने थे लियम लिविंगस्टन भी अल्जारी जोसेफ का शिकार हो गए। वो 13 गेंद पर 17 रन बना पाए थे। तो वहीं स्कोर बोर्ड में एक भी रन नहीं जुड़ा था कि गब्बर भी ग्लेन मैक्सवेल की गेंद पर गलती कर बैठे और इस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने बेंगलोर को सबसे बड़ी सफलता दिला दी थी, जहां शिखर धवन 37 गेंद पर 5 चौके और एक बेहतरीन छक्के से सजी 45 रनों की बेहतरीन पारी खेली। एक के बाद एक गिरे 4 विकेटों ने पंजाब को मुश्किल में फंसा दिया था। मैदान पर सैम करन ने जितेश शर्मा की जोड़ी मौजूद थी। उन्होंने पंजाब को 100 रनों के पार पहुंचाया। धीरे धीरे मैच में पंजाब की वापसी करवाई तो फिर 15वें ओवर में मयंक डागर को निशाना बनाते हुए जितेश शर्मा ने तो एक के बाद एक 2 छक्के जड़ 15 ओवर में अपनी टीम को 128 रनों तक पहुंचा दिया। ये दोनों ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने अकेले दम पर मिलकर ही पूरे मैच की दशा दिशा को ही पलट दिया। दोनों ने 50 रनों की अधिक की साझेदारी को अंजाम दिया। 18 ओवर से पहले ही पंजाब ने 150 रनों का आंकड़ा छू लिया था। हालांकि तभी यश दयाल ने सैम करन का शिकार कर लिया, जहां यह खिलाड़ी 17 गेंद पर 23 रन बनाकर वापस लौटा। यहां तक कि उनके पीछे पीछे जितेश शर्मा भी 20 गेंद पर 2 छक्के और एक चौके की बदौलत 27 रन बनाकर मोहम्मद सिराज का शिकार हो गए। लेकिन दोस्तों, बेंगलोर को तो शायद अंदाजा भी नहीं होगा कि ऐसा कुछ हो जाएगा। आखिरी ओवर में अल्जारी जोसेफ की धज्जियां उड़ाते हुए शशांक सिंह ने एक के बाद एक 2 गगनचुंबी छक्के और एक चौके की बदौलत अंतिम ओवर में कुल 20 रन ठोके और 20 ओवर में अपनी टीम को पंजाब को 176 रनों के विशाल का स्कोर तक पहुंचा दिया था। अब इस लक्ष्य का पीछा कर अपनी टीम का खाता खोलने की जिम्मेदारी बेंगलोर के बल्लेबाजों पर आ चुकी थी। बेंगलोर की तरफ से ओपनिंग में तहलका मचाने के लिए किंग कोहली के साथ कप्तान फाफ डु प्लेसी उतर चुके थे। पहले ही ओवर में विराट कोहली ने पंजाब के सबसे खतरनाक गेंदबाज सैम करन को आड़े हाथों लिया और उनकी लगातार 4 गेंद पर 3 चौके जड़कर कुल 16 रन बटोर डाले। अब इसे उन्होंने पंजाब की हालत खराब करनी शुरू कर दी थी। बेंगलोर के एक धाकड़ शुरुआत की थी। हालांकि इसी दरमियान विराट का एक कैच भी छूटा था जो पंजाब को इतना भारी पड़ने वाला था, इसका अंदाजा भी उन्हें नहीं था। 2 ओवर में बेंगलोर की टीम ने 21 रन बना लिए थे। अभी से पंजाब मुश्किल में फंस चुकी थी क्योंकि शुरू में ही उनके विकेट चटकाने के प्लान पर विराट कोहली ने पानी फेर दिया था। ऐसे में हार मानकर शिखर धवन ने अपने सबसे बड़े खिलाड़ी कागिसो रबाडा को तीसरे ओवर में गेंदबाजी सौंपी, लेकिन विराट ने उनका स्वागत अपने ट्रेडमार्क कवर ड्राइव से चौका बटोर कर किया था। विराट ने तो चौके की बरसात ही कर डाली थी, लेकिन दोस्तों तभी शिखर धवन का मास्टर प्लान काम कर गया। विराट कोहली तो नहीं, लेकिन डु प्लेसी रबाडा के जाल में फंस गए, जिनका आसान सा कैच फील्डर ने लपक कर बेंगलोर को पहला झटका दिया। डु प्लेसी केवल 3 रन बनाकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौटे। उनके आउट होने के बाद मैदान में विराट का साथ निभाने के लिए कैमरन ग्रीन उतर चुके थे। दूसरी तरफ विराट कोहली तो अपने करियर की टॉप नॉच फॉर्म में चल रहे थे। चौथे ही ओवर में अर्शदीप सिंह को नानी याद दिलाते हुए उन्होंने एक के बाद एक 3 चौके जड़े और पंजाब की विकेट की खुशियों को मातम में बदल दिया। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ से उन्हें साथ मिल रहा था। कैमरन ग्रीन भी कागिसो रबाडा के सामने घुटने टेक गए। वो केवल 3 रन बना पाए। हालांकि आते रजत पाटीदार ने चौके से अपना खाता खोला। 5 ओवर में बेंगलोर ने 47 रन बना लिए। 6 ओवर में बेंगलोर की क्रिकेट टीम ने पावर प्ले का बखूबी फायदा उठाते हुए 50 रन 2 विकेट के नुकसान पर बनाए थे। इन दोनों खिलाड़ियों ने मजबूत
मजबूती से अपनी टीम को आगे बढ़ाना शुरू किया। पंजाब की टीम ने मैच में वापसी कर ली थी, लेकिन उसका कुछ खास असर बैंगलोर पर नहीं पड़ा। एक तरफ से विराट तो अकेले गेंदबाजों को धोए जा रहे थे, चौके छोड़कर उन्होंने छक्कों से भी डील करना शुरू कर दिया और केवल 33 गेंदों में ही 8 चौके और 1 छक्के की बदौलत 50 रन ठोक डाले। 50 ओवर में बैंगलोर ने 85 रन बना लिए थे। वो आसानी से जीत की तरफ जा रहे थे। हालांकि तभी 11वें ओवर में हरप्रीत बराड़ ने रजत पाटीदार को क्लीन बोल्ड कर मैच में एक नया ट्विस्ट लाया, जहां पाटीदार 18 गेंद पर 18 रन बनाकर वापस लौटे। मैदान पर किंग का साथ निभाने के लिए मैक्सवेल उतर चुके थे और फिर उन्होंने वो किया जिसके लिए उन्हें पहचाना जाता है। हालांकि मैच बीच में फंस गया था, मुकाबला अंतिम ओवर तक चला गया, लेकिन मैक्सवेल भी केवल 3 रन बनाकर हरप्रीत बराड़ का ही शिकार हुए। मैच पूरी तरीके से पलट चुका था। बैंगलोर मुश्किल में थी, लेकिन किंग कोहली तो अभी भी मैदान में डटे हुए थे। वो तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने तो बैंगलोर की जीत की उम्मीदें ही खत्म कर दी। जी हां, विराट कोहली 77 रन बनाकर वो भी 11 चौके और 2 खूबसूरत छक्कों की बदौलत हर्षद पटेल को अपना विकेट थमा बैठे। ये मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने उतरे अनुज रावत भी सैम करन का शिकार हो गए और मैच पंजाब की झोली में जाने लगा। ऐसा लगा था कि बस बैंगलोर ये मुकाबला हार चुकी है, क्योंकि 22 गेंद में भी अभी भी 47 से अधिक रनों की जरूरत बैंगलोर को जीत के लिए थी। लेकिन फिर महिपाल लॉम्बलर, जो कि इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर आए थे, उनके साथ मिलकर दिनेश कार्तिक ने चौके छक्कों की ऐसी सुनामी लाई कि पल भर में ही मैच का पूरा पासा ही पलट दिया। 18वें ओवर में अर्शदीप के खिलाफ छक्का और चौका लगाकर 13 रन बटोरे, तो 19वें ओवर में भी हर्षल पटेल की कुटाई करते हुए कुल 13 रन बटोरे लिए, जिनकी घातक बल्लेबाजी का नतीजा हुआ कि मुकाबला आखिरी ओवर में जा पहुंचा, जिसमें बैंगलोर को जीत के लिए केवल 10 रन चाहिए थे। गेंदबाजी करने अर्शदीप थे, लेकिन दिनेश कार्तिक ने फैंस को बिल्कुल भी इंतजार नहीं करवाया। पहली गेंद पर अर्शदीप को छक्के के लिए भेजकर उन्होंने बैंगलोर की जीत सुनिश्चित की, तो दूसरी तरफ से ही गेंद पर चौका लगाकर उन्होंने बैंगलोर को एक भी रन भूलने वाली जीत दे दी और बैंगलोर का जीत के सबसे बड़े हीरो बन गए। तो दोस्तों, ये रोमांचक मैच देखने के बाद अब आपको क्या लगता है कि बैंगलोर के आईपीएल 2024 की चैंपियन बन सकती है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।